जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस कहती हैं, जो डिवाइन सोल्स कहते हैं कि जो है 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए और इतना टाइम हो गया और अभी तक सेपरेशन में थे, यूनियन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस बात पे हम बात करने वाले कि इसके पीछे क्या रीज़न होता है और कहाँ तक ये बात सही है और नहीं सही है, इस पे हम बात करने वाले हैं। डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन, किसी किसी डिवाइन सोल, डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी का लक्ष्य हो सकता है उनके सोल कांटेक्ट में हो और उन्हें उसे अचीव करना हो इस प्रेजेंट बर्थ में, है ना। पर हर डिवाइन फेमिनाइन, हर डिवाइन सोल के में ये जो है जज करने का वो नहीं होता है क्राइटेरिया, या ये पॉइंट नहीं होता है कि यूनियन नहीं हुआ तो डिवाइन सोल की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई थी। ये कोई भी तरीका जो है डिवाइन फेमिनाइन का या डिवाइन सोल का नहीं होता है एग्जामिन करने का। हाँ, अगर होता क्या है कि जैसे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन सोल के कुछ हिसाब किताब हैं किसी भी सोल के साथ या किसी भी आत्मा जीवात्मा के साथ, या कह लो जिनके बीच उसने जन्म लिया उन आत्मा जीवात्माओं के साथ, या किसी डिवाइन फेमिनाइन की किसी कार्मिक से मैरिज हो गई थी तो उसके साथ, यदि कुछ और मतलब किसी कार्मिक पार्टनर के साथ थी तो उसके साथ, तो ऐसी आत्मा जीवात्मा के साथ उनका जो क्या है हिसाब किताब होता है। तो जब हमारी डिवाइन अवेकनिंग हो जाती है, सोल अवेकनिंग हो जाती है, हम जान जाते हैं कि हम सोल हैं, तो हमें क्यों बताया जाता है कि हम सोल हैं? क्योंकि हमारे जो हिसाब किताब थे वो हम जिस दिन हमको अवेकनिंग आई थी उस दिन तक हमने अपने हिसाब किताब को क्लियर कर लिया था। लेकिन अगर हमें अवेकनिंग नहीं दी जाती, अगर अवेकनिंग प्रॉपर नहीं आती, तो कोई भी आत्मा जीवात्मा ये नहीं जान सकती थी कि उसके हिसाब किताब क्लियर हो चुके हैं और उसको अब अपने हिसाब किताब क्लियर रखने के लिए क्या प्रोसेस अपनाना है। हिसाब किताब क्लियर हो गए, लेकिन क्लियर होने के बाद कुछ और भी काम है। मतलब ये मान के चलिए कि हिसाब किताब कभी भी आत्मा जीवात्मा के ब्रेक नहीं हो पाते थे। इसलिए नहीं ब्रेक हो पाते थे क्योंकि इस जन्म में मिलने वाले दुख को आत्मा जीवात्मा ये सोचती थी कि अगले ने हमको दुख दिया तो उसे भी जो है दुख मिलेगा। अब दुख मिलेगा की जो ये आकांक्षा है, जो एक्सपेक्टेशन है, ये उसे अगले जन्म में लेकर जाती है। जबकि उस डिवाइन सोल का, उस डिवाइन फेमिनाइन का कोई भी हिसाब किताब नहीं बाकी रह गया था। लेकिन उसको अवेकनिंग नहीं आई, उसको नहीं पता चला, यदि तो फिर से वो हिसाब किताब क्रिएट कर ली कि जिसे उसे फिर से क्लियर करना पड़ेगा और फिर से जन्म में आना पड़ेगा। तो डिवाइन सोल या डिवाइन फेमिनाइन को अवेकनिंग इसीलिए आती है ताकि जो हिसाब किताब उसने क्लियर कर लिया वो उसे दोबारा क्लियर करने से वो परे रहे, उसको अवेकनिंग आ जाए, उसे ज्ञान हो जाए, उससे जर्नी में चलना, कैसे हिसाब किताब को ब्रेक रखना वो सिखा दे जाए। यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो ये समझ गए कैसे हिसाब किताब को ब्रेक रखा जा सकता है, कैसे ख़त्म हो चुके हिसाब किताब को ब्रेक रखा जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए जो है सोल कॉन्शियसनेस में रहना होता है। सोल कॉन्शियसनेस में रहना ही एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आत्मा अपने हिसाब किताब को ब्रेक रख सकती है। लेकिन माया मैट्रिक्स भी कम नहीं होती थी जब डिवाइन फेमिनाइंस इस कला में पारंगत हो जाती है कि वो सोल कॉन्शियसनेस भी सहज तरीके से रहती हैं। तो माया मैट्रिक्स हर हथकंडा अपनाती थी कि वो डिवाइन सोल, डिवाइन फेमिनाइन को धराशाही कर सके। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन धराशाही होने से एक ही कंडीशन में परे रह सकती है, जब वो पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में आ चुकी हो। क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि साइकिल चल रहा था, ये साइकिल चल रहा था। जो लोग टैरो रीडिंग देखते होंगे वो इस चीज़ को समझते होंगे कि ये साइकिल चल रहा था, है ना। और ये साइकिल ऐसा था और वो साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा था, बार बार वही साइकिल क्रिएट हो जा रहा था। मतलब वैसे ही फिर 1 साल बीता, फिर वैसे दूसरा साल बीता, फिर तीसरा साल बीता। मतलब कुछ नया नहीं, कुछ न्यू नहीं, कुछ भी चीज़ें नहीं, और चीज़ें जो है वैसे ही आगे बढ़ रही हैं। तो इसको कहते हैं साइकिल बाय साइकिल चल रहा है, लेकिन कुछ भी ग्रोथ नहीं थी। इसको ऐसे नहीं लेना है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन से नहीं मिली, उसकी शादी नहीं हुई, उसका यूनियन नहीं हुआ तो उसके जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही थी, ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन एक साइकिल जो क्रिएट हो रहा था वो साइकिल ब्रेक नहीं हो पा रहा था। वो साइकिल ब्रेक हो सकता था केवल सोल कॉन्शियसनेस में आकर, कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस, मतलब बिल्कुल भी देहभान ना रह जाए। तो ये इस अभ्यास को कराने के लिए अवेकनिंग दी जाती है ताकि आत्मा जीवात्मा इस अभ्यास में आए। लेकिन
जो भी आत्मा जीवात्मा बहुत ही सीरियसली अपनी जर्नी को कर रही हैं, अपनी डिवाइन जर्नी में सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही है, सोल कॉन्शियसनेस में भी रह रही है। माया मैट्रिक्स उनके किस प्रकार से एग्जामिन करती थी। माया मैट्रिक्स जब डिवाइन फेमिनाइन इतनी फैडअप हो जाएगी या डिवाइन सोल इतनी फैडअप हो जाएगी कि वो सोचेगी कि अब उसे जो है किसी भी कार्मिक से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, कोई मतलब रखना ही नहीं है, उन सबको रिलीज़ करना है, अपने रास्ते पे अपने मार्ग में छोड़ देना है। तो एकदम से उन्हें क्या नज़र आएगा डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन सोल को, कि वो जो कार्मिक्स थे जिनके साथ हिसाब किताब था, वो चाहे वो लोग हो जिनके बीच उसने जन्म लिया, या वो लोग हों जिनके साथ वो प्रेजेंट सिचुएशन या रिलेशनशिप में थी, या वो लोग हों ससुराल वाले हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, या कोई भी पार्टनर हो सकता है। मतलब ऐसे किसी इंसान को जब वो छोड़ने का सोच लेती थी तो माया मैट्रिक्स क्या करती थी, माया मैट्रिक्स फिर से उस आत्मा को उसमें फिर से उसी चीज़ में उलझाने का प्रयास करती थी। सामने से ऐसा दिखाया जाएगा कि जो है सामने वाला जैसे ही डिवाइन सोल डिवाइन फेमिनाइन डिसाइड करेगी वो इस कार्मिक को या इस कार्मिक पार्टनर को या इस कार्मिक रिलेशंस को एंड करती है, और वो अब इसको बिल्कुल भी मूव फॉरवर्ड नहीं करेगी, आगे लेकर नहीं जाएगी। जैसे ही वो अपने इस निश्चय में स्थित होती है, तुरंत माया मैट्रिक्स आके उसकी एग्ज़ाम लेती थी। और ये माया मैट्रिक्स को और कुछ नहीं होती थी, इसे भेजा जाता था डिवाइन सोल के जीवन में जाके एग्जामिन करने के लिए। बस जो डिवाइन सोल नहीं होती थी, जो नॉर्मल सोल्स होती थी, उनके जीवन में ये जाकर अलग अलग तरीके से घटनाएं करके अलग अलग स्थिति परिस्थिति को क्रिएट करती थी। पर जब डिवाइन सोल के जीवन में माया मैट्रिक्स आती थी तो वो एग्जामिन करने के लिए आती थी कि जो डिवाइन सोल है वो डिवाइन फेमिनाइन है, उसने जो संकल्प लिया है, जो डिटर्मिनेशन दिखा रही है, उसमें वो कितना स्थिर होकर रह सकती है। फिर वो आपको ऐसा सामने से दिखाई पड़ेगा कि सामने वाली आत्मा जिसको आप छोड़ रहे थे वो बदल रही थी, वो एकदम से चेंज हो गई, वो एकदम कहने लगी कि नहीं मुझे मत छोड़ो, है ना, मुझे मत छोड़ो, और पता नहीं क्या मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं चेंज हो जाऊंगी, और मतलब आपको मतलब फुल आपको रेस्पेक्ट देने लगे। तो इसके ये भी एक इंडिकेशन होता है आत्मा के लिए कि भाई आपको फिर से फंसाने का प्रयास किया जा रहा था। और यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए जो भी नकारात्मक और व्यर्थ बातें खुद को इंडिकेट करते हुए, मतलब स्वयं को इंडिकेट करते हुए और आपको इंडिकेट करते हुए बोली है, वो सभी नकारात्मक और व्यर्थ बातें मेरे जीवन से और आपके जीवन से पूर्णपण खंडित रहेंगी। सौंपते गणपति बप्पा माता शिव बाबा जी को। आपको समझाने के लिए ऐसे समझाना पड़ता है कि आपको ये समझना होगा कि आपको इस इल्यूजन में, आपको इस माया मैट्रिक्स में, जिसको कहते हैं माया का जाल, इसमें फंसने से परे रहना है। आपको फिर भी जो आपने जो संकल्प किया उसमें कम्प्लीटली आपको जो है स्थिर रहना है, डिटरमाइंड रहना है, और बिल्कुल भी अपनी स्थिति को चेंज नहीं करना, भले ही सामने से कितना भी चेंज प्रत्यक्ष हो। आप उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करो, लेकिन आप आत्मिक रूप से उसे डिटैच रहो। आपका आत्मिक रूप से आपको यही हो कि मेरे हिसाब किताब उससे ख़त्म है, अब उसमें चाहे कितने भी में सुधार आ जाए, पर मुझे उसमें अब इन्वॉल्व होने से परे रहना है और मुझे डिटैच रहना है। इस तरीके से आप माया मैट्रिक्स के जो ये साइकिल चलते थे इसको ब्रेक कर सकते थे। अदरवाइज़ अगर ये गाइडेंस नहीं है, अगर इतना रियलाइजेशन नहीं है, अगर इतनी बारीक गाइडेंस आपको ना दी जाए, तो ये साइकिल कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। तो कहते हैं ना, डिवाइन सोल डिवाइन फेमिनाइन पूछती साइकिल कैसे ब्रेक करें, तो साइकिल को ब्रेक करने का यही तरीका होता है। और आत्मा जीवात्मा इसलिए द्रवित हो जाती थी कि उनको लगता था डिवाइन सोल से डिवाइन फेमिनाइन को कि अब वो चेंज हो रहे हैं, अब वो हमारे प्रति अच्छे हो रहे हैं, इमोशनल मैं कैसे उनको हर्ट कर दूँ या कैसे उनसे डिटैच हो जाऊँ, या मैं कैसे उनको छोड़ दूँ। किसी को भी जाकर तलाक नहीं दे देना, किसी भी को भी जाकर ये नहीं कह देना कि जाओ हटो, मुझे तुमसे मतलब नहीं। आपको आत्मिक लेवल से उसे डिटैच हो जाना है और हमेशा डिटैच रहना। यही होता है साइकिल को ब्रेक करने का फार्मूला। तो आई होप आज की हेल्प आपको पसंद आई होगी, गाइडेंस पसंद आई होगी। अगर आपको हेल्प पसंद आई हो, गाइडेंस पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारी सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इसी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।